प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया। और फिर राजा ने उस ब्राह्मण को विष्णु की इच्छा बताई और वो उसी की खोज में निकल पड़ा। वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ बहुत दूर निकल गया। उन्होंने दो व्यक्तियों से नील माधव के विषय में पूछताछ की। तभी एक गांववासी ने उन्हें उसका पता बताया। विश्व बासु जी एक गुफा के अंदर नील माधव का पूजा करते हैं। गांव वासियों के बताए अनुसार विद्यापति दूर तक चलते हुए पुरी पहुंचे और अंततः एक छोटी सी कुटिया तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक आदिवासी को गहन तपस्या में लीन देखा। क्या आप मुझे नील माधव के दर्शन करवा सकते हैं? मार्ग का भेद न जान सकें, इसलिए विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नील माधव के दर्शन कराए गए। पूरे 2 दिन बाद जब रात गहराई, तब एक बार फिर एक अनहोनी घटना घटित हुई। इंद्रद्युम्न ने फिर स्वप्न में कुछ विचित्र देखा और तभी विष्णु दिव्य रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए। राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर भव्य मूर्ति बनाओ। यह मूर्ति 21 दिन में होना चाहिए और देवताओं की शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सभी लोग पुरी के समुद्री तट की ओर बहुत दूर तक चले गए। समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आया और विश्वबासु जी ने सबको संकेत देकर सागर की ओर बढ़ने को कहा। सभी ने उस लकड़ी के लट्ठे को साफ किया, कंधों पर उठाया और महल की ओर प्रस्थान कर गए। महल के एक खाली कक्ष में उस लट्ठे को मूर्ति निर्माण हेतु रखा गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनेक कारीगरों ने मूर्ति निर्माण का प्रयास किया, पर कार्य हर बार अधूरा रह गया। तब राजा ने विश्वकर्मा की पूजा करवाई। हे प्रभु, मूर्ति निर्माण अधूरा हो रहा है। आप तो देवताओं के शिल्पकार हो, अब आप ही सहायता करो। अगले ही दिन विश्वकर्मा ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और राजा इंद्रद्युम्न के पास आ पहुंचे। राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ दिनों में मूर्ति बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ महाशय, बोलिए। आपका हर शर्त मंजूर है। मैं एक बंद कमरे में नील माधव की मूर्ति बनाऊंगा और 21 दिन के अंदर ये काम पूरा करूंगा। लेकिन मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहिए और दरवाजा मत खोलना। कारीगर ने द्वार बंद